नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे मांगलिक योग के बारे में। पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में। इन भाव में अगर मंगल होता है, पहला भाव मतलब लग्न भाव, चौथा भाव मतलब माता का भाव, सेवंथ भाव मतलब पत्नी का भाव, पार्टनर का भाव, पति पत्नी दोनों का भाव होता है। अष्टम भाव मतलब मृत्यु भाव, ससुराल का भाव। 12वां भाव हॉस्पिटल भाव, खर्च का भाव, व्यय का भाव, विदेश भाव। इन भाव में बैठ करके जब मंगल आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिसे ब्राह्मण जन मांगलिक दोष के नाम से बताते हैं, तो व्यक्ति डर जाता है। लेकिन वो किस प्रकार से काम करता है यहाँ पर बैठ करके, ये अगर आपको पता हो तो आपके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जिससे आप डरते हैं वो सब चीजें अपने आप है दूर हो जाएगी। तो आइए हम समझते हैं इनके बारे में। साथ ही हम एक चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग मेरे लास्ट वीडियो के प्रश्न का सही जवाब दिए हैं, जिनमें से एक चार्ट ही चर्चा आज कर पाएंगे। नेक्स्ट चार्ट पे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुजी इंडिया और मैं हूं पंडित मनोज पाठक। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और जो प्रश्न पूछा जाएगा लास्ट में उसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तभी आपके चार्ट को लिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें, तभी मंगल योग के बारे में समझ में आएगा, मांगलिक योग के बारे में समझ में आएगा। साथ ही चार्ट में क्या समझाया गया है, चार्ट के माध्यम से जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला भाव जिसे लग्न भाव कहते हैं, उसमें अगर मंगल बैठता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इनर्जेटिक होते हैं। किसी भी काम को जो व्यक्ति एक सामान्य टाइम में खर्च करता है, उसे ही ऐसे व्यक्ति हाफ टाइम में कम कर चलिए बात करते हैं पहले भाव के बारे में। अगर लग्न में मंगल बैठता है तो ऐसे लोग काफी इनर्जेटिक होते हैं। अपने डेली दिनचर्या में ऐसे लोग किसी भी कार्य को बहुत ही फुर्ती से काम करने में सक्षम होते हैं। शरीर से ये दुबले पतले या सामान्य कद काठी के होते हैं, बराबर शरीर होता है, गठीले शरीर के होते हैं। किसी भी कार्य को करने में इनका मन बहुत तेजी से काम करता है, कभी ये आलस नहीं करते। एक गुण होता है गुस्सा करने का, इसे अवगुण कह सकते हैं। लेकिन गुस्सा करना भी एक गुण माना जा सकता है। अगर आप समय पर गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर आपको लोग परेशान ज्यादा करते हैं, ठगते ज्यादा है। तो कभी कभी गुस्सा करना भी जरूरी होता है, इसे हम दुर्गुण तो नहीं कह सकते। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, सामान्य तरीके से रहता है, कुछ भी कह दो वो मान जाता है, तो फिर उसका लोग मिसयूज करते हैं। तो मिसयूज ना हो इसके लिए जरूरी है कि गुस्सा करना। साथ ही ये कर्म प्रधान समाज है, तो यहाँ पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका फल कैसे मिलेगा। और कर्म करने के लिए एनर्जी होना जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं होगी वो किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होगा। वो हर काम को आलस में ले जाएगा, हर काम को टालेगा। तो क्या हुआ, पहले भाव का मंगल कभी आलसी नहीं होता। साथ ही एक गुण और होता है कि वो अपनी माता को प्रोटेक्ट करता है, अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करता है, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करता है।
अगर इनकी माता के ऊपर कोई संकट आता है तो ये सबसे पहले वहां पर खड़े रहते हैं। हाँ, ये ठीक है कि वो अपनी माता से दूर रहेंगे, लेकिन उनकी निगाहें, उनकी नजरें हमेशा अपनी माता पर लगी रहेंगी। उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो किस हाल में है, कोई परेशानी तो नहीं है उन्हें, इसका ध्यान वो जरूर रखते हैं। तो माताओं के लिए काफी ये शुभ योग माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ भाव में। फोर्थ भाव में जब मंगल बैठता है तो ये एक चीज देखा गया है कि माताओं को वो अपने साथ रखता है। जिस व्यक्ति के चार्ट में मंगल फोर्थ भाव में होगा, वो अपनी माता को अपने साथ रखेंगे। अब इससे पत्नी को समस्या तो हो सकती है, और अगर उसे सही तरीके से लिया जाए तो एक सपोर्ट भी मिलता है माता का। तो जो पत्नियां अपनी माँ, अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती हैं, उनके लिए तो समस्या होगी। लेकिन अगर उन्होंने इसे अपना सौभाग्य मान लिया कि हमारी सास हमारे साथ रहती है, सुख दुख में हमारे साथ हेल्प भी करेंगे, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही ऐसे व्यक्ति के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी जिनके फोर्थ में मंगल बैठे हैं। कुंडली मिलान में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। जो लोग मंगल को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं, उन्हें कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। मंगल का विशेष प्रभाव जहां पर पड़ता है, उस प्रभाव को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कुंडली मिलान में गलती करते हैं। तो फोर्थ भाव का मंगल जो है, आपकी माता के लिए काफी अच्छा है। माता हमेशा आपके साथ सपोर्ट में रहेगी, आपके साथ में रहेंगी। आप कहीं भी रहेंगे, देश में, विदेश में, नौकरी पे, आप अपनी माता को अपने साथ रखें। ऐसा देखा भी गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने जन्मभूमि पर ही रहता है, और वहीं से रह करके वो अपने जीवन को संचालित करता, अपने काम को संचालित करता। साथ ही फोर्थ भाव का मंगल जो है, व्यक्ति को प्रॉपर्टी देता है, व्यक्ति को वाहन, प्रॉपर्टी में ज्यादा इसको लाभ होता है। खूब सारी प्रॉपर्टी ये खरीदता है, खूब सारा इसका मान सम्मान भी होता है अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने लोगों में। और बहुत ज्यादा बुरा नहीं माना जाता फोर्थ का मंगल। ठीक है, सबसे कम बुरा माना जाता है फोर्थ का मंगल। फिर बात करते हैं सेवंत भाव का मंगल। सेवंत भाव का मंगल जो है, पत्नी को हमेशा सपोर्ट में लेकर के चलता है, हमेशा साथ लेकर के चलता है। अगर उसकी पत्नी कामकाजी है और किसी ऐसे क्षेत्र में काम करती है जो साथ में रह करके नहीं किया जा सकता, तो फिर डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शादी करते समय इसका ध्यान जरूर रखा जाए कि लाइफ पार्टनर जो काम करता है, वर्किंग में है, तो फिर वो ऐसा काम ही करता हो जो पति पत्नी दोनों साथ रह करके उस कार्य को संचालित कर सके। अगर वो ये देखता है कि पत्नी दूर काम करती है, घर से दूर रहती है, हस्बैंड कहीं दूर रहता है, तो फिर डाइवोर्स हो जाएगा। तो अगर इस चीज को अगर ध्यान में न रखा जाए उड़ने मिलाते समय, तो समस्या तो आएगी ही आएगी। केवल मांगलिक योग दोनों में देख लेने से कुंडली मिलान नहीं हो जाता। साथ ही सेवंत भाव का मंगल व्यक्ति को इंजीनियर में ले जाता है, एनर्जेटिक तो बनाता ही बनाता है, इंजीनियरिंग में ले जाएगा। पत्नी को साथ रखेगा। अब बात करते हैं एट्थ भाव में। एट्थ हाउस में अगर मंगल पहुंच जाता है तो मांगलिक योग तो बनता ही है, उसे आप मांगलिक दोष भी कह सकते हैं। लेकिन यही भाव आपको गुप्त धन दिलवाता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है, ऐसी प्रॉपर्टी का मालिक जिसको आपने ना कमाया हो। फोर्थ भाव का मंगल तो ऐसे प्रॉपर्टी का मालिक बनाएगा जिसे आपने कमाया हो, आप अपनी मेहनत से कमाए हो। आप बिल्डर हो सकते हैं, या आप कोई बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आप राजनेता हो सकते हैं, जिससे आपने, बिजनेसमैन हो सकते हैं कि आपने मेहनत किया और खूब सारी प्रॉपर्टी बनाई, खूब सारी गाड़ियां खरीदी।
खासकर प्रॉपर्टी ज्यादा बनाते हैं लोग, गाड़ी का बहुत ज्यादा शौक नहीं होता, वाहन का शौक नहीं होता। लेकिन एट्थ का मंगल आपको नाना की प्रॉपर्टी देगा, आपको मामा की प्रॉपर्टी देगा, आपको सास ससुर की प्रॉपर्टी दे सकता है। तो इसका नुकसान सिर्फ साथी में होता है कि भाई मैरिड लाइफ में थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन इस तरह के लाभ भी तो मिलते हैं। अनसर्टेन गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। अब यही मंगल 12वें भाव में चला जाता है और आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा समस्या यहां पर नहीं देता मंगल। लेकिन अगर आप अपने जन्मभूमि के आसपास अपने माता जी के को साथ रखते हुए या माता जी के साथ रहते हुए अगर काम करते हैं तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सी माताओं के लिए दिक्कत है कि उनका बेटा उनसे दूर जाएगा, लेकिन तरक्की वो बहुत ज्यादा करेगा। तो विदेश भाव में बैठ करके व्यक्ति को विदेश ही जाना चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ के जो सुख है, जो पैसे हैं, जो जो शोहरत है, जो गुडविल है, वो कमा पाएगा। अगर आप सुखी नहीं रहेंगे तो अपनी माता को सुखी कैसे करेंगे, अपने परिवार को सुखी कैसे करेंगे? तो आपको अपने देश में रह करके काम नहीं करना चाहिए। अगर 12वें भाव में मंगल है तो आपको विदेश जाना ही चाहिए, तभी आप तरक्की कर पाएंगे, तभी आप वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। कई बार तो 5 साल 6 साल बाद ही जन्म ले लेते हैं, कुछ लोग तुरंत ही जन्म ले लेते हैं, कुछ को 10-12 साल इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सैकड़ों साल इंतजार करने के बाद से वो योनि मिलती है जिसकी आप इच्छा करते हैं, तभी आपका जन्म हो पाए। बड़े भाग्य से जो है ये मनुष्य योनि मिलती है जिनमें आप मन की इच्छा को पूरा कर पाओ। तो कुंडली में मंगल का जो प्रभाव है उसको ध्यान रखते, या किसी भी प्लेनेट का जो प्रभाव है उसको ध्यान रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो ज्यादा सक्सेस है। एक चीज और भी है, मंगल फोर्थ में बैठता है, सेवंथ में बैठता है, लगन में बैठता है, तो काम का स्वरूप चेंज हो जाता है। लग्न में बैठकर व्यक्ति जो है आर्मी में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, किसी भी वर्दी से रिलेटेड वर्क में जा सकता है। फोर्थ में अगर बैठता है तो भी जो है आर्मी से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड काम कर सकता है। लेकिन एक काम और भी आता है जो जमीन से रिलेटेड होता है, वह तहसीलदार का, काइनगो और लेखपाल का, जो जमीन से रिलेटेड काम ही करते हैं। उनके पास, किस व्यक्ति के पास कितनी जमीनें होंगी, कौन व्यक्ति कब जमीन बेचा, कब खरीदा, है ना, पूरा उनका लेखा जोखा होता है। वो और इधर उधर कुछ सोचते हैं, उनका काम ही वही है। तो ऐसे लोग भी जो है, देखा गया है कि जो लोग जमीन से रिलेटेड वर्क करते हैं उनका मंगल फोर्थ या सेवंथ में होता है, और वो अपने माता के साथ रखते हुए, पत्नी को भी साथ रखते हुए इस कार्य को करते हैं, खास करके फोर्थ और सेवंथ में होता है। तो लगन या लग्नेश, फोर्थ या फोर्थ लॉर्ड, सेवंथ या सेवंथ लॉर्ड में भी अगर मंगल बैठ जाता है लग्न या लग्नेश के साथ, फोर्थ या फोर्थ लॉर्ड के साथ, सेवंथ या सेवंथ लॉर्ड के साथ, ट्वेल्थ या ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ, तो ही मंगल का प्रभाव होता है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि लगन के साथ, लगन में बैठता है मंगल और लग्नेश के साथ बैठता है। जैसे लग्नेश मान लीजिए कन्या लग्न हो और उसके साथ, कन्या लग्न का स्वामी बुध है, उसके साथ मंगल बैठ जाता है, तो फिर कैसे मांगलिक योग मानेंगे? सामान्य व्यक्ति से मांगलिक योग नहीं मांगता, सामान्य योग आपको मांगलिक योग में नहीं लाता। लेकिन आप पाएंगे कि
मंगल का प्रभाव उस व्यक्ति पे है। उसे ऐसी फिल्में देखने का मन करता है जिसमें मारधाड़ हो, गुस्सा हो, एनर्जी हो। सामान्य रूखा सूखा सा मूवी देखने में उसे मजा नहीं आता, क्योंकि उसके ब्लड में एनर्जी। फोर्थ लॉर्ड के साथ अगर मंगल बैठता है तो उसका सोच प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, मुझे पर खूब सारी प्रॉपर्टी हो। अब ज्योतिष में योग दिया नहीं जाता, लेकिन इसे अनुभव में पाया जाता है। वही हाल सेवंथ लॉर्ड के साथ है कि वो पत्नी को साथ रख करके ही व्यक्ति किसी कार्य को करेगा, तो उसकी लाइफ से जुड़ जाती है पत्नी। उसे दूर नहीं रख सकता, बिना उसे देखे नहीं रह सकता सुबह। तो इन सब योगों के होने से और इन योगों को जानने से अपनी लाइफ को आप आसान बना लेते हैं। और इन योगों में अगर आप नहीं चलते हैं, इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं, तो आपको कष्ट होना ही होना है। पत्नी से दूर होने के बहुत सारे उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। इनमें सबसे पहला उदाहरण मिलता है राम जी का। 13 वर्ष, 13.5 वर्ष तक वो वनवास में थे, वन जंगल में थे। लास्ट टाइम पे कह सकते हैं कि 13 साल के बाद जो है सीता जी उनसे दूर हो जाती है। फिर उसके बाद से लड़ाई होती है रावण के साथ, और फिर सीता जी पास में आती है। दूसरा योग कब मिलता है पत्नी से दूर जाने का? राम जी का जब किसी धोबी के कहने से वो अपनी पत्नी को त्याग देते, तो मांगलिक योग उनके भी चार्ट में तो था ही। मंगल पे बहुत सारे वीडियो, बहुत लंबे वीडियो बन सकते हैं इसके प्रभाव को समझने के लिए। इसीलिए मैं हर चार्ट पे आप लोगों को डिस्कस करता हूँ और फिर बताता हूँ भाई इसका क्या प्रभाव होता है। तो वहाँ जब बार बार हम किसी चीज को डिस्कस करेंगे तो वहाँ आराम से आप समझ सकते हैं। तो चार्ट को ना जो डिस्कस किया जाता है उसे ध्यान से देखा कीजिए। एक पत्नी का वियोग कब मिलता है भगवान बुद्ध के चार्ट में? जब 18 साल के हो जाने के बाद से उनकी शादी हो जाती है, और फिर वो एक बच्चा भी हो जाता है, लेकिन वो अपने घर को छोड़ करके चले जाते हैं और भगवान बुद्ध बनते हैं ना, गौतम से बुद्ध बनते हैं। सिद्धार्थ नाम था उनका, है ना, पहले से। उसके बाद से वो बुद्ध बनते हैं। तो ये भी पत्नी वियोग ही है। अब वो किस कार्य से जा रहे हैं उस पर चर्चा की जा सकती है। ध्यान के लिए, योग के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, मैं कहूँ उसको जानने के लिए। लेकिन मांगलिक योग वहां वहां भी था। लेकिन पत्नी ने कभी उनसे ईर्ष्या नहीं की, कभी द्वेष नहीं किया, कभी धुतकारा नहीं, और जो भी वो कार्य किया वो फिर उनके साथ हो ली। एक योग और मिलता है हमारे मोदी जी की। शादी हुई, कुछ सालों बाद वो अपने घर भी ले आए माता जी के कहने पे। 4 दिन साथ भी रहे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। उनमें उनकी इच्छा नहीं हुई, और दोनों फिर अलग हो गए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। किसी ने शादी नहीं की दोबारा, और अभी भी एक दूसरे के खिलाफ कभी बुरा नहीं कहते। तो हमें मंगल का प्रभाव देखने लायक। तो जब हम बारीकी से मंगल के प्रभाव को देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जो शुरुआत में हमने बात की कि मंगल सामान्य व्यक्ति की समझने के लिए कि मंगल इन इन भाव में होता तो क्या क्या प्रभाव होता है, अपने लाइफ को जीने के लिए वो किस प्रकार से वो इसे यूज कर सकते हैं मंगल के 1, 4, 7, 8, 12 में रहने पर, तो लाइफ आसान हो जाती है।
अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक चार्ट के बारे में जिसका सही जवाब दिया है और उन्होंने बच्चे के बारे में अपने पूछा है। 2008 का चार्ट है वो। तो ये चार्ट है हर्षित नाम के बच्चे का। 2008 का जन्म है तो 15 साल का बच्चा हो चुका है ये। जहां तक हमने चर्चा की पिछले मंगल के बारे में, यहाँ पाएंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली है और मंगल वृषभ राशि के साथ बैठा हुआ है, सॉरी वृषभ राशि के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो शुक्र और मंगल, यहाँ देखिए शुक्र और मंगल साथ बैठे हुए हैं, इसे महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग जो भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं। लेकिन साथ में बुध के बैठ जाने से कहते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है इनर्जेटिक काम करने से डरता है, वो थोड़ा शालीन हो जाता है। तो बुद्ध यहाँ पे मंगल के साथ आने से, बुद्धि के भाव में आने से, मंगल के आने से थोड़ा सा ये कमजोर माना जाता है, मंगल बुद्ध का सपोर्ट, है ना। लेकिन मंगल और शुक्र का साथ जो है काफी अच्छा माना जाता है। तो पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहेगी। जब भी मंगल की दशा चलेगी, लग्नेश की दशा चलेगी, शुक्र की दशा चलेगी, तो काफी अच्छा ग्रोथ करेगा बच्चा। ठीक है। अब प्रश्न इन्होंने पूछा कि किस फील्ड में नौकरी के योग हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। मंगल यहाँ पे बैठ के गवर्नमेंट जॉब का योग तो नहीं बना रहा, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब का कारक जो प्लेनेट है वो है सूर्य। वो 10th भाव को देख रहा है और अपने घर में बैठ के देख रहा है, शनि के साथ बैठ के देख रहा है। तो शनि अपने घर को देख रहा है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब का संयोग बन रहा है। लेकिन एक नॉर्मल चार्ट देखने वाला कोई भी बता देगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं, इसीलिए हमने आपके लिए बड़ा सा स्क्रीन लिया है, लैपटॉप का जो है चार्ट हमने लिया है। हम यहाँ पर सूर्य की स्थिति को चेक करेंगे, सूर्य क्या करता है। 4 5 3 4 2 4 2 5, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी अच्छे जॉब के लिए रुपए पैसे, जॉब का मतलब पैसा आना फिक्स है, मंथली आना फिक्स है। और गवर्नमेंट जॉब का मतलब सम्मान भी फिक्स है, सम्मान भी मिलता है। तो 1 4 6 10 के साथ 11, ठीक है। 2 नंबर हो तो बैंक बैलेंस भी बढ़ता है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2 नंबर ही एक्टिव है। 4 नंबर प्रॉपर्टी का होता है, जॉब का नहीं होता। 5 नंबर नॉलेज का होता है। 3 नंबर दोस्तों और रिश्तेदारों का होता है। 4 नंबर फिर आ गया वाहन का होता है। लेकिन यहाँ जब तक 11 नहीं रहेगा तब तक 4 का कोई फायदा नहीं है। 4 11 जब तक नहीं रहेगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। 5 11 नहीं रहेगा तो फिर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। 4 11 ही तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ एजुकेशन की कमी को दिखाता है सूर्य। तो जब जब सूर्य की अंतरदशा आएगी, दशा आएगी, तब जब बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहेगा। अभी देखिए 2016 से शुरुआत है वीनस की दशा, और सन की अंतरदशा आई होगी 2020 से 21 तक, ठीक है। अप्रैल 20 से अप्रैल 21 तक। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से दूर हो गया, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में अपने मन नहीं लग रहा उसका। अब यहाँ पे 5 8 12 नहीं कि बच्चा फेल हो जाए, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। पढ़ने लिखने में ठीक है, लेकिन मन नहीं लग रहा। अब पढ़ने लिखने में ठीक है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे का चार्ट है तो मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देख लो। वीनस, और वीनस यहाँ पर कहाँ बैठा है, पंचम भाव में, बुद्धि के भाव में, मंगल के साथ बैठा है, बुद्ध के साथ बैठा है। तो वीनस में क्या दिखा रहा है, 1 5 है। खुद अपने में देखा जाए तो 1 5, ठीक है। और 10 11 भी है, 9 11 भी है, 4 11 भी है। तो एजुकेशन के जो भाव हैं, 1 4 5 9 10 11, ये काफी अच्छे हैं। तो बच्चे के दिमाग में कोई कमी नहीं है, बच्चा जो भी पढ़ता है उसे याद हो जाता है। लेकिन जब पढ़ेगा नहीं, लापरवाही करेगा, तो फिर दिक्कत आएगी। तो
दशा स्वामी वीनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये पीरियड आया होगा अप्रैल 20 से अप्रैल 21 तक का टाइम, उसमें पढ़ाई से बच्चा थोड़ा सा दूर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन जो ही चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी अप्रैल 21 से लेकर के दिसंबर 22 तक का, इस पीरियड में 4, 9, 10, 11 ये नंबर क्या बताता है? मेडिकल का बताता है। 4, 9, 10, 11 क्या बताता है? मेडिकल का बताता है, लेकिन उसे 6 का सपोर्ट चाहिए। तो 6 का सपोर्ट इसे वीनस में मिला हुआ है। ठीक है, चंद्रमा में 6 का सपोर्ट नहीं मिला हुआ है, लेकिन ठीक है, शनि में 6 नंबर मान लिया जाता है कि है। तो चंद्रमा जब अंतरदशाई होगी, ये टाइम चेक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि अप्रैल 21 से लेकर के दिसंबर 22 तक एजुकेशन में इसका मन इतना लगा होगा कि कुछ भी पढ़ेगा याद हो जाएगा, और लग करके ये उस पीरियड में पढ़ता होगा, क्योंकि वीनस बहुत बढ़िया है, चंद्रमा बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई में तो मुझे ऐसा लगता है टॉपर भी बच्चा हो सकता है, क्लास में टॉपर हो सकता है। ठीक है, वही हाल यहाँ पर मंगल में भी दिख रहा है। 4, 9, 10, 11, 5 भी है यहाँ पे, तो एजुकेशन के पूरे नंबर यहाँ पे। ठीक है, अब जहां भी 10, 11 आता है, ऐसे बच्चे को आईआईएम में जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ जाना चाहिए? एमबीए कोर्स करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। तो लग्न कुंडली ये बता रही है कि सूर्य 10th भाव को देख रहा है, तो इसे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सूर्य कमजोर अवस्था में है ना, सूर्य में 6, 10, 11 नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होता है? 6, 10, 11। तो 6, 10, 11 ना होने के कारण गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस नहीं है, बच्चे का शायद मन भी ना लगे। ठीक है, बच्चा अभी 10th पास किया होगा, तो चंद्रमा में भी 6, 10, 11 नहीं है। ठीक है, 7, 10, 11 भी नहीं है, 7, 10, 11 भी नहीं है, 7, 10, 11 भाव एक्टिव नहीं है, इस कारण से। और मंगल में भी 6, 10, 11 नहीं है। तो जब 6, 10, 11 नहीं होता ना, बच्चा गवर्नमेंट जॉब में बहुत टॉप पे नहीं जा पाता, या उसे इच्छा नहीं रहती है। मैं ये कहूंगा इस बच्चे को आपको मेडिकल में डालना चाहिए। ठीक है, मेडिकल में डालना चाहिए, और मेडिकल लाइन ही से काफी अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप इसे 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मेडिकल के लिए हमें 6 भाव का संबंध होना चाहिए लग्न से, तो वो सब बना हुआ है, शुक्र का लग्न से संबंध बना हुआ है। फिर सेकंड भाव से भी बना हुआ है, और मंगल की दृष्टि कहाँ पे है? अष्टम भाव पे भी है। ठीक है, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, तो इंजीनियरिंग भी कर सकता है बच्चा ये। तो बच्चे का दिमाग में कोई, दिमाग बहुत तेज है, पढ़ने लिखने में तेज है। अब आपकी इच्छा पे है से आप इंजीनियर बनाना चाहती हैं या फिर डॉक्टर बनाना चाहती हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी बुरा नहीं है, काफी अच्छा चार्ट है। और बीटेक करने के बाद से आईआईटी आईआईटी लायक भी लड़का है ये। तो आगे जाकर के इसे आईआईएम, मतलब इसे मैनेजमेंट की डिग्री भी जरूर दिलाइएगा, चाहे आप आईआईएम में एडमिशन दिलाइए या फिर किसी अन्य संस्था से, किसी और कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप इसे एमबीए कराइए। और फिर ये अपने जहां भी जॉब करेगा प्राइवेट में, एक अच्छे पोस्ट पर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 10, 11 भर भर के इसके चार्ट में है। 10वें ग्यारहवें का संबंध बना हुआ है इसके चार्ट में, चूंकि सैटर्न जो है ना 10, 11 को दिखा रहा है ना। 4, 9, 10, 11, 4, 9, 10, 11 जहां जहां सैटर्न आया है अंतरदशा में, उसमें उप नक्षत्र में या नक्षत्र में, तो 10, 11 का सपोर्ट काफी है। तो ऐसा बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब में न जाकर के प्राइवेट जॉब में ही रहता है। और इस बच्चे को आप, अगर आप मेडिकल में डालती हैं तो भी अच्छा है, आप इंजीनियरिंग में डालती हैं तो भी अच्छा है, दोनों में ये काफी अच्छा करेगा। और इसे लग्न से संबंध जो है, कह सकते हैं डायरेक्ट नहीं बना हुआ है जुपिटर का, है ना, जुपिटर का, लेकिन सैटर्न का संबंध बना हुआ है लग्न से। तो इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छा, ठीक है, इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छा रहेगा। जुपिटर का संबंध बन जाता तो ये जीव कारक लिए फिर ले जाता है बायोलॉजी की तरफ, मेडिकल साइंस की तरफ। तो इसे बीटेक करवाइए, और ये लड़का विदेश जाने के चांसेस
बनते हैं, विदेश जाएगा या अपने देश में रहेगा, जहां भी रहेगा अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो आपका उत्तर यही था कि इसके किस फील्ड में नौकरी करेगा, तो मैं कहूंगा कि बीटेक करेगा और उसी फील्ड में जिस बीटेक से करके, और प्राइवेट जॉब के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब चांसेस नहीं है मिलने के, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, और मंगल में 10-11 तो है लेकिन 6 नहीं। हालांकि 10-11 जॉब दिला देता है लेकिन 6 नहीं है, तो बच्चे का शायद मन ना लगे गवर्नमेंट जॉब में, है ना। लेकिन अगर लग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बीटेक जरूर कराइएगा। और इसके डिसीजन कैसे होंगे? डिसीजन में थोड़ी सी समस्या रहेगी, क्योंकि साथ में बुध का आ जाना मंगल और वीनस के साथ, ये डिसीजन में थोड़ी सी दिक्कत करता है। तो कुछ टाइम के लिए रहेगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एजुकेशन अच्छा है तो वो 6-8-12 तो कहीं नहीं है, 5-8-12 नहीं है, तो ऐसा कोई बहुत गलत डिसीजन इसका होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो डिसीजन अच्छे होंगे। ठीक है। जो भी डिसीजन लेगा अपनी बुद्धि से अच्छा लेगा। और कोई प्रश्न तो आपका नहीं है? तो जो भी प्रश्न था आपका जवाब मैंने इसमें देने का प्रयास किया। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और लाइक तो करना ही करना है, बिना लाइक किए आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चार्ट में। आ, देखते हैं किसका चार्ट आया हुआ है जिन्हें जवाब दिया है मुझे। ठीक है। अच्छा, आज का प्रश्न भी पूछ लेते हैं आप लोगों से। प्रश्न ये है कि मंगल कौन से भाव में बैठ करके विदेश यात्रा कराता है?